नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, जहां पर मैंने कुछ हेजिंग की बात की थी। ठीक है, मैंने ये बात की थी कि अगर आपको डायरेक्शन पता है तो लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और लोग जो कॉन्फिडेंट हैं वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और जिनका कॉन्फिडेंस है नहीं, मतलब कि मैं कहूँगा कि टॉलरेंस पावर उनका कम है, मैं ये कहूँगा कि उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब बार बार मैं कहूँगा कि वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं अगर जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, बिकॉज कि वहाँ पर स्टार्टिंग में उनको लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती, सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, बस हमारा माइंडसेट बराबर होना चाहिए। तो जहाँ पर मैं कहूँगा कि जिनका माइंडसेट बराबर नहीं है तो उनको हेजिंग से जाना चाहिए, क्योंकि हेजिंग में आपको कम लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन लॉसेस भी आपके काफी कम होंगे, और वो कंसिस्टेंटली आप उस पर ग्रो कर सकते हो अगर वो प्रॉफिट आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए मैं उसी हेजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चाहता हूं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। ऑलराइट, तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं आगे कि किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जो स्ट्रैटेजीज जो भी हम बनाते हैं, राइट, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर मोस्टली मैंने आपसे बात की थी कि जो भी सेटअप हम बनाते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है उनका माइंडसेट। ऑलराइट, कि अगर किसी का माइंडसेट जो है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आप स्ट्राइक रेशो लेके चलते हैं 70-30 का, ठीक है, कि 30% आपका लॉस हो सकता है, 70% आपका प्रॉफिट हो सकता है, 30% ऑफ द टाइम। तो वो जो 30% ऑफ द टाइम मान लीजिए आपको बिगिनिंग में ही हो जाता है, तो वो जो एक दो ट्रेड आपका लॉस हो गया, दो तीन ट्रेड लॉस हो गया, तो वहां पर हम वो स्ट्रैटेजी में जो हमारा इंटरेस्ट रहता है, जो कॉन्फिडेंस रहता है, वो लूज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हम स्ट्रैटेजी स्विच करते हैं। और वो स्विच करने पे क्या होता है, अगर मान लीजिए उस स्ट्रैटेजी में भी ऐसा होता है तो वहां पर भी सेम तरीके का माइंडसेट मेरा बनेगा। तो इस तरीके से स्विच करते करते ये होगा कि मेरा जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा, तो फिर मैं ये सोचूंगा कि ट्रेडिंग हमें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का माइंडसेट लोगों का बनता है। ठीक है, अभी मैं ये कहूंगा कि अगर माइंडसेट काफी कमजोर होता है तो उनको हेजिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हेजिंग पे आपको ऐसा लगता होगा कि कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन कैपिटल उतना नहीं लगता। मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिएगा आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए हैं तो आप उसमें हेजिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हेजिंग क्यों करना चाहिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंटर्स रखूंगा। ठीक है, फिर उसके बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे कि हेजिंग हमारे लिए किस तरीके से काम करती है। तो जब भी मैं बात करता हूँ हेजिंग, ठीक है, हेजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं अपोजिट में जाके मैं कुछ बाय कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक को सेल किया है, दूसरे को मैंने बाय किया है, ठीक है, जैसे हम पेयर ट्रेडिंग में करते हैं। ठीक है, कि हमने एक को बाय किया एक को सेल किया, तो यूजुअली हम हेज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है, तो हेजिंग भी कुछ उसी तरीके का होता है, लेकिन सिंपली यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता है कि मैं सिर्फ एक को बाय कर रहा हूँ एक को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शंस को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं एक ही जो स्टॉक है उसके ऑप्शंस को किस तरीके से मैं किस तरीके से डाइवर्सिफाई करूंगा, मतलब कि किस तरीके से उनका कॉल और पुट में मैं अंतराल करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हेजिंग में देखिए क्या होता है कि आपका जो नेकेड पोजीशन है, ठीक है, जो जैसे मैंने यहाँ पर कोई कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया, मान लीजिए मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन एटीएम का 700 के आसपास मैंने बाय किया, 700 के पास मैंने बाय किया। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर 700 में बाय कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लॉट साइज मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा, या फिर मैं कहूँगा कि जो लॉट साइज है, जैसे इसका लॉट साइज 300 क्वान्टिटी 30 क्वान्टिटी है, तो अगर मैं 100 में मैं करने जाता हूँ तो मेरा क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 330 के हिसाब से आपका यहाँ पर कैपिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो कितना इसमें कैपिटल इन्वॉल्व होगा वो हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका कितना हो सकता है, 21,000। ठीक है, 21,000 एक लॉट में आपका 21,000 रुपये लग रहे हैं। अब ये चीज अगर आप 10 लॉट करने जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2,10,000। करेक्ट, 2,10,000 हो जाएगा। तो इसमें जब मैं 30 यानी कि 300 क्वांटिटी हो चुका है अभी इसमें अगर ये जो निफ्टी जो बैंक निफ्टी है इसका जो प्रीमियम है मान लीजिए 650 या फिर 750 जाता है, तो 50 पॉइंट अगर वो नीचे आया तो आपको 15,000 का नुकसान दिखेगा, और 50 पॉइंट ऊपर गया तो 15,000 का आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी है, जाहिर सी बात है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो 100 पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है, 150 पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये होता है कि जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेजी से उसमें जाता है तो हमें मोमेंटम इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है,
अभी 15,000 प्रॉफिट तो ठीक है, वो ग्रीन ग्रीन हमें दिखेगा, हम बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि हम 15,000 बना रहे हैं, हम रोज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी लालच के चक्कर में क्या करते हैं कि 15,000 लॉस के बारे में नहीं सोचते कि मेरा इतना लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या सोचेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 15,000 लॉस हो गया, आपका इसमें कॉन्फिडेंस जितना बिल्टअप होता है उससे कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ लूज होगा जब आप 15,000 लॉस देखेंगे, ठीक है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि 15,000 जब लॉस होता है तो वहाँ पर एवरेज करना शुरू करते हैं। 300 क्वांटिटी इन्होंने पहले से बाय की है, यहाँ पर 300 क्वांटिटी और बाय करेंगे, ठीक है। और आप देखोगे अभी 600 क्वांटिटी हो चुकी है, वो और थोड़ा नीचे जाता है और वहाँ पर लॉस होना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पे इंपल्सिव डिसीजन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। खैर वो मैं उस पार्ट में नहीं जाना चाहूँगा, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा लॉसेस कितना ज़्यादा हो सकता है वो यहाँ पर दिख रहा है, प्रॉफिट भी उसके मुकाबले ज़्यादा ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस का सहारा इसमें नहीं मिल पाता है। रीज़न ये है कि इंडेक्स में तो मैं जानता हूँ, इंडेक्स में मैं जानता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर ये लो है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं। यहीं पर आप ऑप्शन में देखोगे तो पर्टिकुलर लो सेम नहीं रहता है, वो पर्टिकुलर लो उसके नीचे रहता है। और कई बार क्या होता है कि पूरा स्पाइक मारता है नीचे और बहुत ज़्यादा लॉस होना दिख जाता है। तो कई बार जो लॉसेस हो रहे हैं वो स्पाइक की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें जहां मुझे लॉस 15,000 का होना चाहिए था, वहां पर लॉस आप देखोगे 30-40,000, 50,000, 60,000 का भी होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पाइक ने, एक कैंडल ने स्पाइक किया, मुझे निकलने का मौका नहीं दिया, उसकी वजह से लॉस हुआ। तो यहाँ पर जब आप हेजिंग पर जाते हैं तो आप उस अनहोनी से बच सकते हो, उस अनसर्टेनिटी से बच सकते हो, ठीक है। हेजिंग में क्या होता है कि मैं अपोजिट में जाके मैं कुछ बाय कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हेजिंग में क्योंकि नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, हेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको गारंटी प्रॉफिट होगा, लेकिन हेजिंग का मतलब ये होता है कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो आपको दिखेगा, ठीक है। वो आपको वहां पर क्लियरली दिखेगा कि मैक्सिमम लॉस आपका इतना ही हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका इतना ही हो सकता है, इसलिए हेजिंग की जाती है, क्योंकि वहां पर मेरा रिस्क पूरी तरीके से डिफाइंड है और रिवॉर्ड भी डिफाइंड है। तो जहां पर अगर रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है कि ये 1:2 का मुझे मिल रहा है तो मुझे वहां पर जाना चाहिए। तो अगर मैं वो स्ट्रैटेजी पिकअप करूंगा तो मुझे इंट्राडे के तौर पे या पोजिशनल के तौर पे भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ 3 स्ट्रैटेजी है, तो बारी बारी में बताऊंगा। तो पहले मैं एक ही स्ट्रैटेजी बताऊंगा क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी बताने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैं आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कई लोगों को नहीं आता, कई लोगों को आता है, थोड़ा इसमें स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि किस तरीके से उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी स्ट्रैटेजी से बताऊंगा, ठीक है, फिर एडजस्टमेंट उसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, जहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आपको मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है। पहली पहली चीज़ ये है कि निफ्टी को जो मैं देख रहा हूँ, मुझे निफ्टी को इस तरीके से देखना है कि निफ्टी कौन से जोन में है। अभी वो जोन मतलब वो ट्रैप वाला एरिया होना चाहिए, मतलब कि उसमें वोलेटिलिटी बहुत होनी चाहिए और ज़्यादातर क्लोजिंग प्राइस जो है कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, मुझे वो एरिया चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा ट्रैप वाला एरिया, क्लोजिंग देख सकते हो बहुत पास पास में है, ठीक है। मतलब है क्लोजिंग थोड़ा दूर भी कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर पास पास में ये 1 आवर का है। तो चलिए काम करते हैं, मैं इसको 1 डे केस में ला जाता हूँ, ठीक है। तो 1 डे केस में मैं जाऊँगा तो देखिए ये जो एरिया है जहाँ पे देख सकते हो ये 1 डे का क्लोजिंग है, 1 डे का पूरा कैंडल है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि क्लोजिंग बहुत आसपास है। तो अगर मैं यहाँ से काउंट अगर मैं करूँगा ना तो मैक्सिमम टाइम मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँगा, ठीक है। खाली एक बार जहाँ पर एक 1 साइड गया है तो मैं वहाँ पर मैं कहूँगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम जैसे यहाँ पर मेरा नहीं हो पाया होगा, यहाँ पर मेरा नहीं हो पाया होगा, ठीक है। ये दो जगह मुझे सिर्फ दिख रहे हैं कि मुझे वहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिला होगा, ठीक है, लॉस हुआ होगा। लेकिन ज़्यादातर आप देखो कि जहाँ पर क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वहाँ पर आप प्रॉफिटेबल रहते हो। अभी ये जोन हमने कैसे बना किया, ये जोन आप पीछे अगर जाओगे तो देखोगे उस जोन में उस तरीके का कंडीशन था। तो जो प्रीवियसली जोन है वो उसको फॉलो करता है, ये हमें पता हो, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं कि आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा। ओके, सो टूल्स में जाइए, ऑप्शन आर्किटेक्ट को ओपन करके
अभी ऑप्शन आर्किटेक्ट में मैंने निफ्टी यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। अभी ये कस्टम स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें करना है। एक सिंपल वे में आइदर वेज में मैं जाता हूँ, क्योंकि आयरन फ्लाई है। यहाँ पर क्या होता है, एटीएम का कॉल और पुट को हम सेल करते हैं और थोड़ा सा ओटीएम के कॉल और पुट को हम बाय करते हैं उनको हेज करने के लिए। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर स्ट्रैडल कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रैडल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं स्ट्रैडल को पिकअप कर लेता हूँ। अब स्ट्रैडल में मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय की जगह यहाँ पर सेल करते हैं, तो मैंने सेल यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर लोगों के पास एक कंफ्यूजन रहता है कि मैंने एटीएम का यहाँ पर कॉल और पुट को तो मैंने सेल कर दिया है, उनका प्रीमियम भी आप देखिए लगभग कितना है, एक का 137 है, एक का 123 है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो लगभग आप देखोगे कितना आएगा इसमें, कुल मिला के 300 कुछ 250 ऐसा कुछ मुझे दिखता है यहाँ पर, ठीक है, कि 250 पॉइंट है। तो 250 पॉइंट ऊपर 250 पॉइंट नीचे मैं यहाँ पर इसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो 250 पॉइंट, ठीक है, जो 100-200, अभी एक तो प्रीमियम के हिसाब से लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन दूसरा लोग क्या करते हैं कि चलिए 100-150 ऊपर थोड़ा बाय करके देखा जाए और एडजस्ट करके देखा जाए कि कहाँ पर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी ऐसे करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक इवन को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो करंट प्राइस है, यहाँ पर ब्रेक इवन को ही देखिए। सबसे पहला टेस्टिंग आपका वहीं से होना चाहिए। तो जो ब्रेक इवन पे आपको जो स्ट्राइक दी गई है, आप यहाँ पे बाय एंड सेल करिए। मतलब ये कि ब्रेक इवन 2 जो ऊपर का दिया गया है वहां पे आपको दिया गया है 2338, तो इसके आसपास का आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, और नीचे दिया गया है 23760, तो इसके आसपास का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं पोजीशन, ठीक है, लेग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड लेग पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अभी कॉल यहाँ पर पुट ऑप्शन आया, तो पुट ऑप्शन में यहाँ पर मुझे 750 चाहिए, तो मैंने 750 यहाँ पर कर लिया, ठीक है। मैंने एक लेग इसमें ऐड कर लिया, ऑलराइट। अभी इसी में मुझे 23,038 दिख रहा था, तो 23,050 में जा सकता हूँ, ठीक है। तो 23,050 यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, 22,800 लिखा हुआ है, 23,050, और इसको चेंज करके यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन को एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया, राइट। जस्ट अ मिनट, ओके, इसको जरा सा हम ज़्यादा करते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, इसको ज़रा सा हटा देते हैं, एक और लेग इसमें ऐड करते हैं। इसको अभी हम यहाँ से बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 23,000 पे जाते हैं सीधे, ठीक है। यहाँ पर हमने 23,000 यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 23,000 इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 23,000 पुट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है, तो यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। अभी मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर तैयार हो गई। अभी मुझे ये देखना है कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। अभी जैसे यहाँ पर ग्राफ आप देख रहे हो, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा 1:2 का रेशो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो नीचे आप देख सकते हो जो डार्क डार्क वाला एरिया है, ठीक है, वो वाला जो रेड वाला एरिया है, ठीक है, मरून कलर या ब्राउन कलर आप जो भी बोलें, ये मेरा जो मेरा लॉस वाला एरिया है, ठीक है, कि मेरा इतना लॉस हो सकता है। और जो ग्रीन वाला एरिया है मेरा प्रॉफिट वाला एरिया, कि मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने जोन यहाँ पर निर्धारित किया, जो जोन वहाँ पर ऊपर बना था उसी के हिसाब से आप देखो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अभी इसी को हम पीएनएल टेबल में देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो 22,950, ठीक है, वहां पर मेरा 5,500 प्रॉफिट हो सकता है। 22,875 यहाँ पर मेरा 7,230 का मेरा प्रॉफिट इसमें हो सकता है, ठीक है, पूरा प्रॉफिट मेरा इतना हो सकता है। और वहीं पर अगर मैं 1,600 का अगर मैं 22,800 का मैं लेने जाऊंगा, तो वहां पर मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है 1,600। मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हो 2,145 का मेरा मैक्सिमम लॉस है, ऑलराइट। और यहाँ पर नीचे भी दोनों साइड 2,145 का मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपका रिस्क जो है वो डिफाइन हो जाएगा, राइट। प्रॉफिट भी डिफाइन हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इतना मिल सकता है। अभी ये स्ट्रैटेजी को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये पूरी तरीके से हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अभी कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक पे मान लीजिए 2 दिन, ठीक है, ये जो एक्सपायरी है ये मैंने नियरेस्ट एक्सपायरी लिया हुआ है 20 तारीख का।
अभी देखिए 2 दिन बाकी है 20 तारीख, ठीक है। अगर 20 तारीख दो यहीं पर अगर रह जाता है 22,900 के आसपास ही इसका क्लोजिंग रहता है, तो देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट मेरा यहाँ पर मिल रहा है। 22,900 पे मुझे 9,000 प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी जगह 1,600 सा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। लॉसेस मेरा उतना ही है, ठीक है, 2145। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर ये एक्सपायरी के पास है तो मुझे 1:2 का रेशो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इर्द गिर्द भी जाता है तो मेरा लॉसेस ज़्यादा नहीं होगा। अगर यहीं पर मैंने कोई नेकेड ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, कॉल या पुट में मैं बाय करता हूँ, तो आप देखोगे मेरा लॉसेस कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑलराइट, अभी आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा, जैसे मैंने आपको पहले जोन दिखाया कि ये जोन में क्लोजिंग के आसपास ही रहा है, तो जब क्लोजिंग के आसपास रहता है तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको वो जोन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है कि ये इस जोन में क्लोजिंग के आसपास जाता था, जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप डेली चार्ट में देख सकते हो, ठीक है, कि जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा उसने टाइम बिताया है, ठीक है, अभी देख सकते हो यहाँ पर टाइम इसने बिताना शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है ये वाले एरिया में क्लोजिंग के पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक बार जो मोमेंटम एक बार देता है, जब वहाँ पर हॉल्ट करता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, तो वहाँ पर आपको दिखेगा ही वैसा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जैसे टाइम बहुत बिताया था, तो देखोगे यहाँ पर फिर से टाइम बिताया, यहाँ पर बिताया, ठीक है, अभी यहाँ पर भी बिताया, तो मल्टीपल टाइम्स आपको ये मौका देगा। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये 1 डे के चार्ट में आपको दिखेगा, बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम में लोगे तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस डे के क्लोजिंग से आज के डे के क्लोजिंग जो उसको मैं कंपेयर करूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हेजिंग करके किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करूं, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्शन करना चाहते हो तो हम ऑब्वियसली बुल कॉल स्प्रेड सब में हम जा सकते हैं, लेकिन ये हेजिंग आपके लिए ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि उसमें भी आप देखो कि बुल कॉल स्प्रेड में जाओगे तो भी उसमें लॉसेस आपका दिखता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना था, जहाँ पर हमने आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी के बारे में हमने डिस्कस किया कि कब कब उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, और मुझे उसको देखने के पहले कैसे चार्ट को देखना है, ये सब सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं शेयर करूँगा कुछ और डेटा पॉइंट्स। तब तक के लिए आपका नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।